एक परफेक्ट लव स्टोरी सिर्फ स्टोरी से बनती है या फिर एक जोड़ी की केमिस्ट्री, इमोशंस और कनेक्ट उसे ट्रूली आइकॉनिक बना देते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने हमें कुछ ऐसे आइकॉनिक ऑन स्क्रीन कपल्स दिए हैं जो सिर्फ टीवी पे नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी बस गए हैं। उनकी लव स्टोरीज ने हमें प्यार, दुख और जुनून का असली एहसास दिलाया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 सबसे आइकॉनिक ऑन स्क्रीन जोड़ियों की जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हैं। अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप होने वाली है। क्या आपका फेवरेट कपल इस लिस्ट में है? क्या कोई ऐसा बेहतरीन कपल है जो हम भूल चुके हैं? देखिए और खुद डिसाइड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर कुछ सबसे बेहतरीन जोड़ियों के साथ। इस लिस्ट में नंबर 10 पे आते हैं फहाद मुस्तफा और हानिया आमिर। इनका ड्रामा कभी मैं कभी तुम 2024 में आया था और वो एक ऐसा ड्रामा था जिसके बारे में सबसे ज्यादा तारीफ हुई, सबसे ज्यादा बातें हुई उस ड्रामा की। उस ड्रामा का क्रेज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जो लोग पाकिस्तानी ड्रामास देखते नहीं थे उन लोगों ने भी शुरू कर दिया था और ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि जैसे बरसों से देखते आ रहे हैं। ये ड्रामा बहुत ज्यादा बेहतरीन था। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये ड्रामा हिट हुआ है, लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन इस ड्रामा के कपल भी हैं, हानिया आमिर और फहाद मुस्तफा। इनके रिश्ते की जब शुरुआत ही होती है वो शुरुआत भी कोई नॉर्मल नहीं थी। ड्रामा में इन दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इन दोनों की लाइक डिसलाइक बिल्कुल डिफरेंट दिखाई गई थी ड्रामा में, और किस तरीके से ये दोनों कैरेक्टर्स ग्रो करते हैं एक दूसरे के साथ, एक ही घर में रहकर, एक ही कमरे में रहकर। इनकी शादी भी इनकी पसंद से नहीं होती, हालात कोई डिफरेंट बन जाते हैं तो इनकी शादी हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ इन दोनों कैरेक्टर्स की ग्रोथ दिखाई जाती है इस ड्रामा में कि शादी के बाद अपने पार्टनर के लिए कैसे थोड़ा बहुत ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, कैसे चेंज होते हैं वक्त के साथ। ये सभी चीजें लोगों को बहुत पसंद आई थी और लोगों ने बहुत प्यार दिया था। वैसे तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो मुझे पसंद हैं, कभी मैं कभी तुम के, लेकिन एक था जब अदील उनके घर पे जाता है जहां पर वो किराए पर रह रहे होते हैं, तो वो मुस्तफा उसे कहता है कि बहुत जलील हो चुके हो, चले जाओ वरना मार खा के जाओगे, कुछ ऐसा उसने कहा था। मुझे बहुत मजा आया था वो चीज देखकर। फनी चीज ये है कि हमें कपल के बारे में बात करनी थी लेकिन अदील का नाम बीच में आ गया। इस ड्रामा में बहुत सी चीजें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी अगर आप देखोगे, और इस ड्रामा की सक्सेस के पीछे इन मेन कैरेक्टर्स का बहुत ही बड़ा हाथ छुपा है। ये ड्रामा रिलीज भी हो गया, फिर चलता भी रहा, बहुत लंबे समय तक ये ड्रामा चलता रहा, हिट भी हो गया, लेकिन लोग अभी भी इस ड्रामा के बारे में बात करते रहते हैं और लोगों की ख्वाहिश है कि एक बार फिर से फहाद मुस्तफा और हानिया आमिर स्क्रीन शेयर करें एक दूसरे के साथ। नंबर 9 पे आते हैं दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी। ये दोनों अब तक 3 ड्रामाज में एक साथ काम कर चुके हैं। दीवानगी, और दीवानगी वो ड्रामा बना जिसकी वजह से लोगों ने इस कपल को बहुत ज्यादा प्यार दिया, लेकिन इसके अलावा भी ये 2 ड्रामाज में एक साथ काम कर चुके हैं। एक है हारा दिल और दूसरा है जानिसार, जो कि सबने देखा ही होगा, अभी हाल ही में आया था। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं दीवानगी के कपल के बारे में। उस टाइम पे जब ये ड्रामा आया था 2019 में, तो इस कपल का क्रेज डिफरेंट लेवल पर था। तब दानिश तैमूर साहब के वैसे कैरेक्टर्स थोड़े अलग हिट करते थे, थोड़ा डिफरेंट लगता था कि ये क्या देख लिया। इस ड्रामा में दिखाया हुआ प्यार, दानिश तैमूर साहब का जुनून और इमोशनल सीन्स, हर एक चीज हिट करती थी। ये जोड़ी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद है कि लोग अभी भी ख्वाहिश रखते हैं कि इन्हें साथ में कास्ट करो, हम देखना चाहते हैं। और जब इन दोनों को साथ में कास्ट किया जानिसार में, वो ड्रामा सबको पसंद नहीं आया। बहुत सारे लोग उस ड्रामा को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उस ड्रामा के अगर आप व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स देखें तो आप लोग हैरान हो जाओगे। तो हाँ, लोग इन्हें देखना चाहते हैं, अभी भी देखना चाहते हैं, और उस टाइम पे बहुत पसंद किया था। अब अगर अच्छा ड्रामा आ भी जाता है, अच्छे व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स ले भी आता है, लेकिन जो उस टाइम का क्रेज था वो थोड़ा रिक्रिएट करना मुश्किल हो जाता है अच्छी व्यूअरशिप होने के बावजूद। नंबर 8 पे आते हैं फवाद खान और सनम सैयद। ये दोनों अब तक 2 ड्रामाज में साथ काम कर चुके हैं। एक तो है जिंदगी गुलजार है जो 2012 में आया था, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो आइकॉनिक है। उसके बाद एक ड्रामा आया था बरज़ाख, उसके बारे में बात भी करेंगे। फवाद और सनम सईद की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी इस ड्रामा में। क्लोज टू रियलिटी जैसी अगर कोई चीज होती है तो वैसा इन लोगों ने परफॉर्म करा था, और ऑडियंस इनकी केमिस्ट्री से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। देखो यार, कभी कभी समझ नहीं आता कि लोग किस चीज से इंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कपल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इस लिस्ट में कुछ कपल्स ऐसे हैं जो पूरे ड्रामा में हमें साथ ही दिखे हैं। ठीक है, तो उनसे इंप्रेस हो गए तो समझ में आता है। कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनके साथ में सीन्स ही नहीं हैं। ठीक है, कभी कभी वो हमें साथ में दिखे हैं, है तो वो हीरो हीरोइन, है तो वो कपल ड्रामा के, लेकिन वो साथ में नहीं दिखे हमें, और वो इस लिस्ट में हैं। आगे हम उन कपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो कपल्स और ज्यादा फेमस हैं और ज्यादा मशहूर हैं, तो ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, ऑडियंस किस चीज से कनेक्ट कर जाती है, ये समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कम शब्दों में कहा जाए तो इस चीज की कोई रेसिपी नहीं है कि आपको प्यार दिखाने के लिए स्क्रीन पे क्या दिखाना चाहिए। आप किसी भी तरीके से मोहब्बत दिखा सकते हो, चाहे वो महलों में दिखाओ, आप झोपड़पट्टी में दिखाओ, वो कुछ भी हो सकता है। फवाद और सनम की जोड़ी भी काफी यूनिक है, काफी डिफरेंट है, और दोनों बहुत ही रियल दिख रहे थे स्क्रीन पे। अभी भी अगर आप देखते हो कुछ तो आपको ऐसा लगता है कि
अभी ऐसा कुछ नहीं बनता, ठीक है, ऐसा फील होता है। इस लिस्ट में नंबर 7 पे आते हैं हुमायूं सईद और आयजा खान। इन लोगों ने आज तक एक ही ड्रामा में साथ काम करा है और वो ड्रामा आपको पता चल गया होगा, नाम बोलने की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम हो। 2019 में ये ड्रामा आया था और इस ड्रामा ने क्या कमाल करके दिखाया था, शायद ये कहने की भी जरूरत नहीं है। हुमायूं सईद और आयजा खान की परफॉर्मेंस ने इस ड्रामा को कहां से कहां पहुंचा दिया था। बहुत सी चीजें हैं इस ड्रामा में जो आइकॉनिक हैं। अभी हम कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे कि इसमें कितने यूनिक कपल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी जितने भी कपल्स हैं उनमें थोड़ा बहुत प्यार तो देखने को मिलता है, लेकिन ये ड्रामा प्यार पे था ही नहीं। ये ड्रामा एक रिश्ते के टूटने पर बनाया गया था, ये उस चीज पर फिल्माया गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने इस कपल को इतना ज्यादा प्यार दिया। ख्वाहिश करते हैं लोग, आइकॉनिक लगता है लोगों को कि एक साथ अगर फिर से हमें ये लोग देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन शायद ही ऐसा कुछ कभी हो पाए, अगर होगा भी नहीं तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि जैसा ड्रामा ये लोग एक बार में दे चुके हैं, ये मैजिक कभी कभी ही क्रिएट होता है। ऑडियंस को बाकी कपल्स के बारे में जो चीजें अच्छी लगती हैं, यहाँ पर वही चीजें इनके बारे में गायब हैं। यहाँ पर एक भी चीज आपको मिलेगी नहीं, यहाँ पर पूरी लिस्ट ही डिफरेंट है। और अगर एक मेमोरेबल डायलॉग के बारे में बात करें तो दानिश यानी हुमायूं सईद साहब ने कहा था कि 2 टके की औरत, वो वाला डायलॉग, वो वाला सीन आज भी लोगों के जहन में ताजा है। ये जोड़ी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मोस्ट टॉक अबाउट पेयर में से एक है। नंबर 6 पे आते हैं फरहान सईद और हानिया आमिर। इन दोनों ने भी 2 ड्रामाज में एक साथ काम करा है। पहला है मेरे हमसफर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि ब्लॉकबस्टर है। उसके अलावा भी एक ड्रामा में इन्होंने काम करा है जो कि मुझे कल ही पता चला, लेकिन जब मुझे पता चला किस ड्रामा के बारे में बात हो रही है तो मुझे याद आया कि इसका OST हम रिएक्ट कर चुके हैं, वो हमने सुना था। सेकंड ड्रामा का नाम है कैसी है ये रुसवाई। आप में से कितने लोगों ने देखा है और कितने लोगों को इसके बारे में पता था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ये जो ड्रामा है मेरे हमसफर, इस ड्रामा में अगर फरहान सईद की एंट्री ना हुई होती, इन दोनों की शादी ना हुई होती, ये दोनों कपल ना बने होते, तो ये ड्रामा बिल्कुल फीका था। ये ड्रामा देखकर पता नहीं कितने लोग शायद खुदकुशी कर लेते। जब तक इनकी शादी नहीं होती तब तक ये ड्रामा सिर्फ आपको दुख देता है। हानिया आमिर इस ड्रामा में बहुत ज्यादा रोती रहती हैं, लेकिन जब एक बार फरहान सईद की इस ड्रामा में एंट्री हो जाती है तो बस आपको फिर वही देखने में मजा आता है, आप उसी सहारे जीने लग जाते हो। और बहुत ही खूबसूरती से निभाया था अपने कैरेक्टर्स को हानिया आमिर ने भी, और फरहान सईद ने और ज्यादा खूबसूरती से निभाया था। इस ड्रामा में एक वो बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर दिया था कि नहीं, फरहान सईद अगर नहीं होगा तो इस ड्रामा में कुछ भी हो सकता है, शायद हानिया आमिर हाला इसमें मर भी सकती है। ऐसा माहौल इन लोगों ने क्रिएट किया था जो देखने में ऑडियंस को बहुत मजा आया। और इस कपल के बारे में भी बात होती है, लोग फिर से दोबारा देखना चाहते हैं और देखने को मिले भी हैं, शायद आप लोगों ने देखे नहीं मेरे हिसाब से। इस ड्रामा के मेमोरेबल सीन के बारे में बात करूं तो ऐसे कई सारे सीन्स हैं जो आपको मेमोरेबल लगेंगे। हानिया आमिर को इसमें बहुत दुख मिला, बहुत उसे रोना पड़ा इसमें, लेकिन उन सभी तकलीफों के बाद जब उसे इंसान की तरह ट्रीट नहीं करा जाता, जब उसे प्यार मिलता है, जब वो थोड़ा वो रोमांटिक सीन्स आते हैं हानिया और फरहान के, तो अच्छा लगता है। वो सारे मेमोरेबल सीन्स हैं। नंबर 5 पे आते हैं बिलाल अब्बास खान और सज्जल अली। ये दोनों अब तक 2 ड्रामा साथ में कर चुके हैं और एक मूवी भी इन लोगों ने साथ में करी है। एक तो और अंग्रेजा हो गया, कुछ अनकही हो गया, और खेल खेल में मूवी का नाम था। मुझे पर्सनली बिलाल और सज्जल बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स लगते हैं, बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, और जब भी ये दोनों एक प्रोजेक्ट में आते हैं तो उसमें काफी चीजें होती हैं नोटिस करने लायक, देखने लायक। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो और अंग्रेजा मैंने पूरा ड्रामा देखा है, मैंने एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे वो ड्रामा काफी डिस्टर्बिंग सा लगता है। उसमें सज्जल अली का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आपको ऐसा लगेगा कि सेंस नहीं बना रहा, कोई ऐसा क्यों करेगा, लेकिन ऑडियंस ने उस ड्रामा को काफी ज्यादा प्यार दिया है। अगर मैं ओवरऑल ड्रामा के बारे में सोचूं तो मेरे जहन में वही आता है कि यार काफी प्रॉब्लमेटिक था सब कुछ। लेकिन अगर मैं याद करूं कि जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, सस्सी जो सज्जल अली के कैरेक्टर का नाम था और उसके वालिद के हाथ से सब कुछ छूट जाता है, तो जब वो इमोशनल सीन्स आते हैं, वो सज्जल अली के कैरेक्टर का आपको पता ही है, वो जब कैरेक्टर में घुसती हैं तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सीन हो, वो बहुत ही बेहतरीन एक्ट करती हैं। दोनों अपने कैरेक्टर्स में बेहतरीन तरीके से घुल गए थे और लोगों के लिए अभी भी यादगार ये परफॉर्मेंस। मुझे कुछ अनकही काफी अच्छा लगा था। जब मैं वो ड्रामा देखता था तो खुशी मिलती थी वो चीज देखकर। वो ड्रामा एंटरटेनिंग था, उसमें लव स्टोरी भी थी, उसमें कॉमेडी भी थी और वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज भी था उसमें। ओवरऑल अगर बात की जाए तो बिलाल और सज्जल बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। अगर अभी भी एक साथ हमें ये देखने को मिल जाए तो एक्साइटमेंट बिल्कुल वैसी ही रहेगी। इस लिस्ट में नंबर 4 पे आते हैं फिरोज खान और इकरा अजीज। ये दोनों हमें पहली बार एक ड्रामा में देखने को मिले थे और शायद आखिरी बार भी। ड्रामा का नाम था खुदा और मोहब्बत सीजन 3, जो कि एक चार्ट बस्टर ड्रामा है। उसके बाद इकरा अजीज ने अनाउंस कर दिया कि वो फिरोज खान के साथ आज के बाद कभी काम नहीं करना चाहेगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इस कपल के बारे में क्या बोला जाए। मैं कुछ टाइम पहले इसी कपल के बारे में बात कर रहा था कि इनके सीन भी साथ में उतने ज्यादा नहीं हैं।
इतना बड़ा ड्रामा है, इन दोनों के कुल मिलाकर उंगलियों पे गिनेंगे हम, कुछ उतने ही सीन होंगे साथ में, लेकिन क्या इंपैक्ट छोड़ा है इस ड्रामा ने, इस कपल ने क्या असर छोड़ा है व्यूअर्स के दिमाग पर, सोचा भी नहीं जा सकता उस चीज के बारे में। ये लव स्टोरी इतनी खतरनाक है कि फराद एक नजर को तरस जाता है माही को देखने के लिए। ये ड्रामा में दिखाता है कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता, हमेशा आपको आपकी प्लेट पे सब कुछ सजा कर नहीं मिल जाएगा, कई कबार ऐसा भी हो जाता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है मोहब्बत में। वो जो एक टेंशन आपको फील होगी इस ड्रामा को देखने के बाद कि कहीं वो ना देख ले, कहीं उसको पता ना चल जाए, दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते और जब मिलते हैं तो आंखों से ही बातें होती हैं। यही जो मुश्किलें इस ड्रामा में दिखाई गई हैं वो इस कपल को स्पेशल बना देती हैं। वैसे तो बहुत से लोग इस ड्रामा को भी प्रॉब्लमेटिक कहते हैं, लेकिन मजा आया था मुझे, वो मजा याद है जो इस ड्रामा को देखने के बाद आया था, मुझे वो एहसास याद है, वो दुख मुझे याद है जो इसकी एंडिंग देखने के बाद मुझे 1-2 दिन तक याद रही थी। इस लिस्ट में नंबर 3 पे आते हैं वहाज अली और यमुना जैदी। ये दोनों भी 2 ड्रामा साथ में कर चुके हैं, एक तो है तेरे बिन और एक है दिल ना उम्मीद तो नहीं। ये जो 2 ड्रामाज इनकी तरफ से आए हैं, ये दोनों ड्रामाज ऑडियंस को पसंद है, लेकिन तेरे बिन एक अलग ऑडियंस को पसंद है जो कि बहुत बड़ी ऑडियंस है, और दिल ना उम्मीद तो नहीं एक कम ऑडियंस है, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो उसे मास्टरपीस कहते हैं। तेरे बिन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा माना जाता है, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखा गया है तेरे बिन। आज से पहले बहुत बार मैं ये बात कह चुका हूं, अब तक तो सबको पता चल गया होगा। और ये जो ड्रामा इतना ज्यादा हिट है, जिसे इंडस्ट्री का सबसे हिट ड्रामा कहा जाता है, इस ड्रामा के हिट होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन इन दोनों की केमिस्ट्री रही है, ये कपल रहा है। तो इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो कपल है वहाज और यमुना का, ये लोगों को कितना ज्यादा पसंद है। इसमें भी मजे की बात यह है कि इन दोनों की शादी मर्जी के खिलाफ हुई थी, और कैसे ये दोनों एक दूसरे को झेलते हैं पूरे ड्रामा में, उस चीज से लोगों को बहुत मजा आया, इनकी केमिस्ट्री देखने में, इनके वो सभी सीन्स देखने में। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा कि तेरे बिन की ऑडियंस बहुत ही ज्यादा है, तो वो जो ऑडियंस है उन्हें मुर्तसिम और मीरब का हर एक सीन मेमोरेबल लगता है। मुझे भी इनकी केमिस्ट्री अच्छी लगती है। ये जो जोड़ी है वहाज और यमुना की, ये लोगों के दिलों में बसी हुई है। मैंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में किसी भी सीक्वल के लिए इतनी हाइप नहीं देखी जितनी हाइप तेरे बिन के सीजन 2 के लिए है। लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं मुर्तसिम और मीरब को एक बार फिर से देखने के लिए साथ। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग किस भीड़ का हिस्सा हो, तेरे बिन को पसंद करते हो आप लोग या? नंबर 2 पे आते हैं फवाद खान और माहिरा खान। ये अब तक हमें 3 प्रोजेक्ट्स में साथ में देखने को मिले हैं, 2 ड्रामास हैं और एक फिल्म है, द लेजेंड ऑफ मौला जट, हमसफर और नीलोफर। अभी जिस कपल के बारे में बात होने वाली है वो हमसफर वाला कपल है। 2011 में ये ड्रामा आया था और लोगों ने इस ड्रामा को इतना प्यार दिया, इस कपल को इतना प्यार दिया कि कल्ट क्लासिक में गिना जाता है इस ड्रामा को। फवाद और माहिरा ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में उस टाइम पे रोमांस को एक अलग तरीके से पेश किया था। आज भी जब कोई ड्रामा हिट होता है, किसी कपल के बारे में बहुत बातचीत चल रही होती है, तो एक ना एक बंदा कमेंट सेक्शन में उठकर जरूर कहता है कि हम सफर वाला कपल भूल गए, उस टाइम का वो ड्रामा भूल गए। इस ड्रामा के बारे में बात जरूर उठती है। ये जोड़ी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में से एक है। इस लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं अहद रजा मीर और सज्जल अली। अहद और सज्जल अभी तक 4 ड्रामा साथ में कर चुके हैं, यकीन का सफर, आंगन, ये दिल मेरा और धूप की दीवार। ये सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक हैं। दोनों की स्क्रिप्ट सिलेक्शन स्टार्टिंग से ही कमाल रही है। अहद और सज्जल की नेचुरल और एफर्टलेस केमिस्ट्री ने इन सभी ड्रामास को मेमोरेबल बना दिया है। मैं यहाँ पर किसी एक ड्रामा के बारे में बात नहीं कर रहा, ये दोनों हमें जब भी साथ में देखने को मिले हैं वो बहुत ही खतरनाक मंजर देखने को मिलता था, क्योंकि इतनी खतरनाक एक्टिंग आप एक ड्रामा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो सज्जल की टक्कर का मुझे अहद के अलावा कोई नजर नहीं आता, और सेम अहद के लिए भी है। अहद की टक्कर में भी सज्जल के अलावा एक्टिंग में कोई नजदीक भी नहीं आ सकता। ये जोड़ी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मोस्ट लाउड पेयर्स में से एक है। और एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है जब भी इनके ड्रामाज में देखता हूँ, अहद और सज्जल ने जिन ड्रामाज में साथ में काम करा है, कि आपको अहद और सज्जल उन ड्रामाज में नहीं दिखते, आपको वो कैरेक्टर्स दिखते हैं जो कैरेक्टर्स ये लोग प्ले कर रहे हैं उन ड्रामाज में। बहुत ही अफसोस की बात है कि काफी लंबे समय से हमें अहद और सज्जल का कोई भी प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला है, और रीजन सबको पता है कि क्यों नहीं देखने को मिला है। इनके जो पर्सनल इश्यूज हैं उसमें इनका तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन ऑडियंस का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। शायद अब यकीन का सफर जैसे प्रोजेक्ट्स कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये थी वो 10 आइकॉनिक ऑन स्क्रीन जोड़ियां जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हैं। इन जोड़ियों ने हमें हंसाया, रुलाया और प्यार के नए इमोशंस फील करवाए। लेकिन अब एक सवाल आपके लिए, आपका फेवरेट ऑन स्क्रीन कपल इनमें से कौन सा है? और कोई ऐसी जोड़ी जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, बता देना कमेंट सेक्शन में कि कौन रह गया। और ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, उन पे काम चल रहा है। अगर आप लोग उन्हें देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके। बाय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, लाला जीना इसी का नाम है।